थोड़ी देर फिर साइट चलती है, फिर लिखते हैं कि इस खरीद केंद्र की क्षमता पूर्ण हो गई। इसके अंदर मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि हजारों करोड़ों रुपए का इसके अंदर महा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके अंदर न केवल पटवारी, तहसीलदार, पूरा स्थानीय प्रशासन, बीकानेर जिले की कलेक्टर महोदया, तमाम लोगों की या तो सरपरस्त होते हैं काम कैंप में, ये पैसे लेने वाले काम होते हैं। पैसे खाने, पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार, और ये सारे लोग क्या है कि जो गलत नीतियों पे चलने वाले अधिकारी है वो पैसे खाते हैं कैंप के अंदर। आप देखिए ना, भाई बीकानेर जिले के अंदर जहाँ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल आते हैं, लूणकरणसर क्षेत्र के अंदर HD वॉलपेपर बना के उसको फोटो को, मूंगफली की फोटो दिखा के पटवारियों ने गिरदावरी कर ली और उसको टोकन मिल गए। हमारे लिए हनुमान जी का आदेश और उनका जीवन संघर्ष, उनका आम जनता के प्रति जो दिल में पीड़ा है और जो उनका मेहनत करने का जो जज्बा है, जिसको हिंदुस्तान पूरा मानता है, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके पचिनों पर चलते हैं। इससे ज्यादा आगे की भविष्य की हम लोग नहीं, हम तो आज की जो लड़ाई है, जब तक हमारे अंदर सांस रहेगी, जब तक हमारी रगों के अंदर खून दौड़ रहा है। नमस्कार। आजाद देश की गुलाम तस्वीर का ये स्लोगन कई दिनों से मैं बोलता आ रहा हूं, लेकिन क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? जब किसान की पीड़ा को सर्वोपरि रख करके जब कोई नेता सामने आता है और वो धज्जियां उड़ाता है, तब पता लगता है कि रियलिटी में देश आजाद हुए 75 साल का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी आज का जो किसान है भारत का, वो आज भी गुलाम है। किस प्रकार से है, टोकन पर हम बात करेंगे। फिलहाल ये मुद्दा हनुमान बेनीवाल आए हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उठा था। हनुमान बेनीवाल ने इस पर स्पष्ट जवाब भी दिया था। काफी विपक्ष के नेता है वो बोल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी से एक सिपाही डॉक्टर विवेक माचा में साथ में है, से डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं। सर, सबसे पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमेशा किसान और जवान की आवाज़ उठाते हैं मजबूती के साथ में। आप और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद देता हूं सभी नौजवान साथियों की तरफ से। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वार्ता हुई थी जब हनुमान बेनीवाल साहब आए हुए थे, तो आप किस नजर से देखते हैं? क्या बीकानेर में वाकई में धांधली हो रही है? देखो, एशिया के अंदर मूंगफली उत्पादन के अंदर 1 नंबर पे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र है। पूरी एशिया के अंदर मूंगफली उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र है, जहाँ पर 30,000 से अधिक कृषि कनेक्शन है, जो 30,000 से अधिक ट्यूबवेल है। पूरे इलाके के अंदर पटवारियों ने और तहसीलदार ने, स्थानीय प्रशासन ने मिलकर कि उन किसानों के साथ में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है कि जिस किसान के खेत के अंदर मूंगफली की फसल है, वहाँ पर उन्होंने उसको वीरानी दिखा दिया, उसकी गिरदावरी नहीं की। एक तरफ सरकार, राजस्थान सरकार, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल को खरीदेंगे, और दूसरी तरफ ये पटवारी 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपए की रिश्वत लेकर लोगों को गुमराह करके और उनकी जायज़ गिरदावरी नहीं कर रहे हैं, उन किसानों को उनके अधिकार से वंचित रख रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के कारण हुआ है, जिसको इलाके का किसान किसी भी रूप में सहन नहीं करेगा। हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे पटवारी जिन्होंने किसानों के मूल अधिकार के साथ में किसान का खून चूसने का काम किया है, सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, राजकार्य राजकोष के अंदर जो घाटा पहुंचाया है, ऐसे पटवारियों को तत्काल रूप से गिरफ्तार किया जाए, फिर उन पर कठोर से कठोर धाराओं के अंदर राजकोष में घाटा करने का मुकदमा चलाया जाए, और जो किसान हमारे क्षेत्र के, श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के जो किसान गिरदावरी से वंचित हैं, उनकी तत्काल प्रभाव से गिरदावरी की जाए। और इसके साथ में मैं सुदेश जी आपको बताना चाहता हूं कि जो टोकन प्रक्रिया है, टोकन प्रक्रिया जिस दिन से शुरू हुई, थोड़ी देर बाद में आया कि साइट है वो धीरे चल रही है, फिर आया कि साइट बंद हो गई, और जब साइट वापस चलती है तो 25,000 टोकन एक साथ बढ़े हुए आ रहे हैं। थोड़ी देर फिर साइट चलती है, फिर लिखते हैं कि इस खरीद केंद्र की क्षमता पूर्ण हो गई। इसके अंदर मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि हजारों करोड़ों रुपए का इसके अंदर महा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके अंदर न केवल पटवारी, तहसीलदार, पूरा स्थानीय प्रशासन, बीकानेर जिले की कलेक्टर महोदया, तमाम लोगों की या तो सरपरस्ती है, या चुप्पी है, या मौन सहमति है। हमारे बीकानेर के अंदर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल बीकानेर से आते हैं, और उनके क्षेत्र के अंदर ही, उनके लोकसभा क्षेत्र के अंदर कानून की इस प्रकार से धज्जियां उड़ रही है कि जहां पर जायज गिरदावरी होनी चाहिए उस किसान के तो गिरदावरी नहीं है, और जो माफिया लोग हैं वो वीरानी की गिरदावरी करा के बैठे हैं, वीरानी के टोकन कटा के बैठे हैं। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित करें, उनको जेल डालें। अन्यथा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो जो पटवारी श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर जिन जिन ने बदमाशी की है, जिन जिन ने पैसे लेके किसान का शोषण किया है, उनको हम सड़कों पे पिटेंगे, उनके जूते चप्पल खेत के अंदर रह जाएंगे, उनको भागने के लिए इलाके के अंदर जगह नहीं मिलेगी, उनको पीटेंगे। और मैं आपके माध्यम से
पटवार संघ से भी अपील करता हूं कि मानवता, शुचिता को, नैतिकता को आगे रखकर बीकानेर जिले का पटवार संघ खुद आगे आए और ऐसे पटवारी जो दोषी हैं, जो पैसे लेकर किसान का शोषण कर रहे हैं, उनके निलंबन की मांग पटवार संघ ही करे, ताकि एक संदेश जाए कि पटवारी जो अगर भ्रष्ट है तो पटवार संघ उनके साथ में नहीं है, पटवार संघ ईमानदार, क्योंकि बहुत से अच्छे पटवारी भी हैं जो किसान के हक की बात करते हैं, जो जायज बात करते हैं, सरकार की योजनाओं का फायदा किसान को दिलाते हैं। और ऐसे भ्रष्ट पटवारियों के कारण पूरे पटवारियों की साख खराब हो रही है। 29 तारीख को क्या इसी तर्ज पर हनुमान बेनीवाल की रैली को देख सकते हैं? जो वो कह रहे हैं, हमेशा कह रहे हैं कि जो रैली है वो इस बार रैली नहीं रेला निकलने वाला है। जैसे प्रभु जी का मेरा साक्षात्कार था, उन्होंने ये कहा कि बाड़मेर की जो भीड़ थी, जो पीछे वाली, उसका रिकॉर्ड तोड़ देगी हनुमान की सेना इस बार। हनुमान बेनीवाल का पूरा जीवन हर दिन मैं तो एक रैली और एक रैली के रूप में मानता हूँ। उस व्यक्ति की एक एक सांस किसान कौम के लिए समर्पित है। जहां अन्याय होगा, किसान का शोषण होगा, हनुमान बेनीवाल का वहां आपको मौजूदगी आपको अपने आप दिखेगी। इनका पूरा जीवन अपने आप में एक जन संघर्ष, महासंग्राम के रूप में हम सब लोग नौजवानों के लिए प्रेरणा है। 29 अक्टूबर को जो हमारा स्थापना दिवस है, बीकानेर से साथ साथ में पूरे राजस्थान के अंदर राजनीति की दशा और दिशा को बदलेगा। नौजवान किसान पीड़ित है। आप देखिए कि जो किसान अपने खेत की गिरदावरी नहीं करवा पा रहा, समर्थन मूल्य पे अपनी मूंगफली जो उसने खून पसीना एक करके जो उसने मूंगफली बोई है, उसको बेचने के लिए उसको भ्रष्टाचार के जो नंगा नाच करने वाले जो दलाल हैं, उनके सामने 20-20, 30-30 हजार रुपए की रिश्वत देनी पड़ रही है। आज से 1 साल पहले यही हमने मुद्दा उठाया था, सड़कों पर हम बैठे थे, लड़े थे कृषि मंडी के अंदर हमारे समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर। वहां पर 30-30, 40-40 हजार रुपए किसानों से 40 कुंटल मूंगफली के लेने के वीडियो वायरल हुए। हम जब लड़े तब विधायक जी ने कहा कि मैं विधानसभा के अंदर मैं मांग करता हूं कि भ्रष्टाचार की जांच और दोषियों की गिरफ्तारी हो, मैं मांग करता हूं। आज 1 साल हो गया, क्या स्थानीय विधायक ताराचंद जी सारस्वत की अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही नहीं चल रही क्या उनकी चल नहीं रही है? और मैंने उसमें कहा था कि सुसरो भुआ कनु चोर मरावे, चोर भुआंगा भाई। विधायक विधानसभा में मूंगफली तोले की जांच करावे, मूंगफली तोले विधायक का भाई। ये आपके शब्द है भाई आप देखिए कि स्थानीय विधायक, हालांकि मैं अभी इस समय नहीं बोलना चाहता क्योंकि हमारे स्थानीय विधायक ताराचंद जी सारस्वत की छोटी बहन का थ्रेसर के अंदर दुर्घटना से निधन हो गया, तो उनके घर में बैठक चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये जो कैंप लग रहे हैं, ग्रामीण कैंप हैं, जो भजनलाल सरकार में ये ग्रामीण कैंप लग रहे हैं, आपने देखा होगा गहलोत सरकार के टाइम जो कैंप थे, उस टाइम पूरा गांव इकट्ठा हुआ करता था। लेकिन अभी कहीं ना कहीं क्रेज और संख्या कम हो रही है और वहां भी ये काम नहीं हो रहे, वहां लोग जा रहे हैं। अभी जैसे मैं एक शाम को एक एक्सपोज करेंगे गिरदावरी को लेकर, आपके डूंगरगढ़ क्षेत्र का, कि गिरदावरी दिखाई गई है लेकिन उसके है खेत में है, लेकिन वहां जीरो दिखाई गई है, तो फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कैंप को किस नजर से देखते हैं आप? मैं कैंप में होते हैं काम, कैंप में ये पैसे लेने वाले काम होते हैं। पैसे खाने, पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार, ये सारे लोग क्या है कि जो गलत नीतियों पे चलने वाले अधिकारी है, वो पैसे खाते हैं कैंप के अंदर। आप देखिए ना भाई, बीकानेर जिले के अंदर जहाँ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल आते हैं, लूणकरणसर क्षेत्र के अंदर HD वॉलपेपर बना के उसको फोटो को, मूंगफली की फोटो दिखा के पटवारियों ने गिरदावरी कर ली और उसको टोकन मिल गए और वो पैसे खाएंगे। एक एक टोकन से माफिया 1-1 लाख रुपए कमा रहा है, तो किसान तो खून के आंसू रो रहे हैं। और इस समय इस हालात के अंदर वो, जैसे जो नेपाल के अंदर जो घटना हुई, सड़कों पर किसान जवान उतरेगा, इन नेताओं को जगह नहीं मिलेगी भागने के लिए। ये सच्चाई है, क्योंकि त्रस्त हो चुके हैं किसान, जवान त्रस्त है, किसान त्रस्त है। टोकन के नाम पर, समर्थन मूल्य खरीद के नाम पर, गिरदावरी के नाम पर हर जगह किसान के ये राक्षस दुश्मन बने हुए हैं। हर जगह पैसा खाना चाह रहे हैं। SDM आंख बंद करके बैठा है, कलेक्टर अपने कमरे के अंदर बैठी है, ऐसी चला के बढ़िया मौज कर रही है, बढ़िया ड्रेसें पहन रहे हैं, बढ़िया VIP कल्चर के अंदर कह रहे हैं ऑफिस आना जाना। इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती बीकानेर जिले के अंदर खेतों के अंदर जाके कलेक्टर देखे कि कहां पे गिरदावरी हुई, कहां पे भ्रष्टाचार हुआ। आज इतना समय थोड़ी लगता है, हम पहले दिन से हम कह रहे हैं कि गिरदावरी के अंदर ये पटवारी पैसे खा रहे हैं, किसान की गिरदावरी नहीं हो रही, जिनकी मूंगफली है उनकी मूंगफली नहीं दिखा रहे, जो बिरानी है वहां पर माफिया लोग हैं वो गिरदावरी करा रहे। टोकन ई मित्र के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, 1 नंबर का टोकन चल रहा है, कह रहे साइट नहीं चल रही, वापिस दोबारा देखते हैं तो 5000 नंबर से टोकन शुरू हो रहा है। तो मतलब मूर्ख बनाने के लिए क्या इलाके किसान ही मिले? सड़कों पर लड़ने वाला किसान है। हमारी रगों के अंदर चौधरी चरण सिंह कुंभारा, हमारे भगत सिंह का लहू बह रहा है। हम नहीं चाहते कि इन अधिकारियों को सड़क पर पीट पीट कर हम इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटे। लोकतंत्र के अंदर हत्या हो रही है सरेआम, पुलिस है जो आंदोलनकारियों को पीट रही है, उन पर लाठी चलाने का काम कर रही है।
जहां भी धरना प्रदर्शन करो वहां मुकदमे लगा दिए। मेरे खुद पे जनसंघर्ष हो गए, 4 मुकदमे लगा दिए इन दिनों के अंदर। ये पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ मुख्य प्रशासन की कठपुतली बन के रह गए। नेता सिर्फ और सिर्फ आज हर जगह पर नेता का एक काम है। फसल बीमा के अंदर राजस्थान सरकार का मंत्री कह रहे हैं कि 122 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, लोग पैसे, ये जो एजेंट है पैसे खा गए। हमारे इलाके का बीमा का प्रीमियम ले रहे हैं लेकिन बीमा नहीं आ रहा। नेता हैं जो विपक्ष के अंदर, बान पूछो कि बीमो तो बीमो तो मरिया हुए, ध्यान ही कौन कि भाई किसान के हक की क्या बात करनी है। विपक्ष के नाम पर फूल मालाएं, पहली पार्टी का बड़ा नेता आया उसको बुके दे दिया, छापा पहना दिया, बस और टिकट की तैयारी करो। 2 साल पड़े हैं, बस अपने सोशल मीडिया पे त्योहारों की बधाई दे दो। विपक्ष कांग्रेस से मतलब आपका? नहीं मानते, विपक्ष कांग्रेस है ही नहीं। हमारे इलाके के अंदर विपक्ष है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के किसान और जवान, जो हम हर बात के अंदर सड़क पर लड़ते हैं। स्थानीय विधायक का खुलकर हमने बगावत की है। हर मुद्दे के अंदर जो नाजायज चीज होगी उसके लिए हम सड़क पर लड़ेंगे। जहां किसान का पसीना बहेगा, हमारा खून बहेगा। हमेशा किसान के जवान के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। आपका भाई, आपका बेटा डॉक्टर विवेक माचरा, जहां किसान का पसीना बहेगा वहां खून बहाने के लिए हमेशा आप लोगों के बीच में रहा, हमेशा आपके बीच में रहेगा। अंतिम प्रश्न डॉक्टर साहब, आपने कांग्रेस की बात की है कि विपक्ष है नहीं, हालांकि अभी जयपुर के गलियारों में ये बात चल रही है कि कांग्रेस है वो 25 सीटों पर चुनाव लड़ाना चाह रही है, आरएलपी को 15, माफ कीजिएगा, लेकिन आरएलपी सुप्रीमो 15 सीटों पर अड़े हुए हैं। अगर ये गठबंधन होता है, देखिए हाँ, मैं बताऊं आपको कि हम लोग कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए हमारा जो विचारधारा है, जो हमारा सिस्टम है, हमारे लिए हनुमान जी का आदेश और उनका जीवन संघर्ष, उनका आम जनता के प्रति जो दिल में पीड़ा है और जो उनका मेहनत करने का जो जज्बा है, जिसको हिंदुस्तान पूरा मानता है, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके पचिनों पर चलते हैं। इससे ज्यादा आगे की भविष्य की हम लोग नहीं, हम तो आज की जो लड़ाई है, जब तक हमारे अंदर सांस रहेगी, जब तक हमारी रगों के अंदर खून दौड़ रहा है, तब तक किसान के मान सम्मान के साथ में ठेस लगाने के लिए, अगर चाहे बीकानेर का कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय सरकार कैबिनेट मंत्री, चाहे बीकानेर का कलेक्टर हो, संभागीय आयुक्त हो, चाहे इलाके का एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, किसी का भी हाथ पकड़कर, किसी का भी गिरेबान पकड़कर किसान के हक के लड़ने के लिए तैयार है। 1 मिनट भी हम देरी नहीं करते, 1 मिनट भी हम नहीं सोचते। सरकार अगर इन पटवारियों को गिरफ्तार करती है, इनको सस्पेंड करती है, इनको जेल डालती है, ठीक है, नहीं तो इन पटवारियों को हम पिटेंगे सड़क के अंदर। आप देख लेना वीडियो। किसी के बाप का राज है क्या पटवारी का, जो उसकी मन मर्जी से वो गिरदावरी कर देगा? नरेश मीणा का थप्पड़ कांड आपको याद होगा। देखिए, वो उनका जो अलग था, चुनावी माहौल था, चुनाव के समय के अंदर उन्होंने जो किया वो एक अलग है, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन हम हमारे किसान के हक की बात करते हैं। पटवारी अपनी बपोती नहीं समझे इलाके के खेतों को। किसान अपना खून पसीना बहाकर फसल उगाता है। ऐसे कई पटवारी आए, कई गए, लेकिन जिन पटवारियों ने पैसे खाए, रिश्वत खाई है, भ्रष्टाचार किए, उनको तो हम पीटेंगे। या तो सरकार कानून व्यवस्था अपना काम करे, अन्यथा जो आक्रोश है, आप खुद देखिए ना कि जहां से हमारा किसान का परिवार चलता है। महात्मा गांधी ने कहा कि देश की आत्मा गांव के अंदर बसती है, और आज आजादी कितने साल बाद भी भ्रष्टाचार करके गिरदावरी हो रही है, भ्रष्टाचार करके सरकारों के माफिया अंदर बैठे हैं। इसके अंदर ये पटवारी, ये तो तहसीलदार तो छोटी छोटी मछलियां हैं, मगरमच्छ तो जयपुर के सचिवालय के अंदर बैठे हैं। राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसके अंदर खुद शामिल है। इस विभाग के जितने भी मंत्री हैं वो सारे शामिल हैं इसके अंदर। आईएएस लेवल के, आईपीएस लेवल के तमाम लोग भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं, सब लोग शामिल हैं। ऊपर तक इनका पैसा जा रहा है, तभी तो कोई बोल नहीं रहा है। तभी तो नहीं तो अब तक बोल जाना चाहिए था। जब राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, आप जैसे जो चिंतक विचारक पत्रकार हैं, वो सब लोग इस मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो क्या नेता के जीभ नहीं है मुंह के अंदर? केंद्रीय कानून मंत्री नहीं बोल सकते कानून की धज्जियां उड़ रही है? तो पटवारी अपना काम ईमानदारी से करे, ये कानून ही तो है। भारत का संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिया है, हमारा मूल अधिकार है। इस पे कब बोलेंगे ये मंत्री? बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार। जो शब्द के जो धनी हो आप, जितना सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा जब साक्षात्कार होता है तो देखने को मिलता है। तो भाई, जयपुर के गलियारों में जो बात चलती आ रही है कि अभी जो गठबंधन होगा वो फिलहाल देखने वाली बात है, क्योंकि डॉक्टर विवेक माचरा एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी आरएलपी से मेरे साथ में है। तो कौन सी सीट पर कांग्रेस दांव लगाएगी? क्या आरएलपी कोलायत से चुनाव लड़ेगी या फिर कहीं और से लड़ेगी? ये तो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें। फिलहाल विपक्ष की जो भूमिका है, इनका कहना सही है कि वो आरएलपी उठा रही है। थैंक यू सो मच, आभार।